आज की दास्तान 1930s के उस दिल्ली की है जहां एक 4 साल की बच्ची ने दावा किया कि उसका रिबर्थ हुआ है। मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरे पति मथुरा में हैं। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था। 4 साल की बच्ची लेबर पेन और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आखिर कैसे जान सकती है? तो मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे था। फिर इस बात की रिसर्च हुई। उनके फादर ने केदारनाथ चौबे जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर एक लेटर लिखा और ये सारी कहानी बताई। वो थी एक 4-5 साल की बच्ची, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो शांति देवी की नहीं, वो थी लुगदी देवी की। ये बात महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची और उस टाइम महात्मा गांधी ने इस बात को सुनने के बाद उस बच्ची को अपने पास बुलाया, अपने आश्रम में बुलाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। और उस कहानी को सुनने के बाद वो भी थोड़े से असहज हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने बोला कि हमने शांति देवी से जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे ट्रू थे, उनको जितना भी इन्वेस्टिगेट किया गया वो सब कुछ सच था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कहीं जा रहे हैं और वो रास्ता आपको कभी जाना पहचाना सा लग गया हो? वो आपको लगा हो कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं, या कोई शख्स ऐसा आपको देखा हो जिसे देखकर आपको ऐसा लगा हो कि पहली बार देखने पर भी आप इस बंदे को सदियों से जानते हैं। लोग कहते हैं मौत अंत है, एंड है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौत सिर्फ एक नया शरीर धारण करने का प्रोसीजर है। आज हम रियल में कोई भूत प्रेत की बात नहीं करेंगे, कोई देवी देवताओं की कहानी भी नहीं सुनाएंगे। आज रियल में मैं एक ऐसी कहानी, एक सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो एक 4 साल की बच्ची की है। एक 4 साल की ऐसी बच्ची जिसे अपना पुराना जन्म पूरा याद था और पूरे उसके दिमाग में 2 जिंदगियां चल रही थी। एक थी शांति देवी की और एक थी लुगदी की। एक ने जन्म लिया था और दूसरे की रूह आज भी उस घर में घूम रही थी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज के एपिसोड में साइंस हारेगा और सच्चाई आपको डरा देगी। आगे अब जब मैं इस पॉडकास्ट में जो कहानी बताऊंगी वो कोई कल्पना या कहानी नहीं है, वो हिस्ट्री के उन पन्नों से ली गई है जिसे साइंस भी आज तक झुठला नहीं पाया है। आज हम जिस रिबर्थ के बारे में बात करेंगे उसने महात्मा गांधी और दुनिया भर के रिसर्चर्स को भी झंझोर कर रख दिया था। मेरा मकसद किसी धर्म या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि द रियल्म के उन अनसुलझे राजों को आपके सामने लाना है जिन्हें दुनिया डर के मारे नजरअंदाज कर देती है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं या आपको मौत और रूह की बातों से डर लगता है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, दिस एपिसोड इज नॉट फॉर यू। क्योंकि आज हम वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है, लेकिन शांति देवी वापस आई थी। चलिए हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइट बंद कर लीजिए क्योंकि रियल्म शुरू हो रहा है। द शांति देवी फाइल्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं रियल। सबसे पहले बात करते हैं आज के एपिसोड में लॉजिक की। रिबर्थ क्या है? हम सब ने सुना है कि आत्मा अमर है, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है कि आत्मा अमर है? साइंस कहता है हमारी मेमोरी न्यूरॉन्स में होती है जो मौत के बाद राख बन जाती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस, चेतना, एक एनर्जी है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। रिबर्थ जब होता है जब कोई कार्मिक डेथ या फिर कोई अधूरी इच्छा के साथ अपनी जीवन को समाप्त कर देता है। लाइक कह सकते हैं या फिर कोई ऐसी भयावह बीमारी जो आपकी बहुत कम उम्र में आपकी जान ले लेती है। तब आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, तभी होता है रिबर्थ। उस टाइम हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो
हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें रिबर्थ लेने पर मजबूर कर देती हैं। आज की दास्तान 1930s के उस दिल्ली की है जहां एक 4 साल की बच्ची ने दावा किया कि उसका रिबर्थ हुआ है, कि वो पहले कहीं और रहती थी। क्या ये दिमागी बीमारी थी या मौत के पार से आई कोई सच्चाई? चलिए जानते हैं। द चाइल्डहुड नाइटमेयर्स। 1926 शांति देवी का जन्म होता है। 4 साल तक वो बिल्कुल खामोश रहती है, पर जब वो बोलना शुरू करती है तो सबके होश उड़ा देती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगी, लुगदी देवी की कहानी। कुछ साल पहले लुगदी देवी का एक बहुत ही छोटे से परिवार में जन्म। उसने जिस परिवार में जन्म लिया था वो बहुत ही सक्षम परिवार नहीं था, इसलिए बहुत ही कम उम्र में लुगदी देवी के पिता ने उनकी शादी एक ऐसे परिवार में करा दी जिनका स्टेटस अच्छा था। लुगदी देवी एक कम उम्र में शादी होने के बाद उन्होंने बहुत ही कम उम्र में प्रेगनेंसी भी कंसीव की, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। बट उन सारी प्रॉब्लम्स को साइड करते हुए भी लुगदी देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को जन्म देने के कुछ टाइम बाद ही लुगदी देवी की मौत हो गई। और उस मौत के सीधे 14 महीने बाद ही शांति देवी का 1926 में जन्म हुआ। यहाँ से ये कहानी कनेक्ट होती है। शांति देवी जो 4 साल तक कुछ नहीं बोलती थी या बहुत ही थोड़ा ही कुछ बोलती थी, अपने 4th बर्थडे पर उन्होंने बोलना शुरू किया, और उनके जो फर्स्ट वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, वो ऐसे थे जिसने उनके पेरेंट्स को हिला कर रख दिया था। वो सेंटेंसेस थे, मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरे पति मथुरा में हैं। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था। यहाँ से वो कहानी कनेक्ट होती है। उसने अपनी मौत का वो मंजर बयान किया जो एक 4 साल की बच्ची के लिए सोच पाना भी मुश्किल था। इवन वो बताती है कि जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका एक ऑपरेशन हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द था, उसने 9 दिन तक सरवाइव किया, और उसके बाद फाइनली लुगदी देवी की मौत हो गई। उस मौत के ठीक 14 महीने बाद शांति देवी का जन्म हुआ। 4 साल की बच्ची लेबर पेन और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आखिर कैसे जान सकती है? कैसे आप इस कहानी को ये ठहरा सकते हो कि ये सच नहीं है, ये एक बनाई हुई कहानी है? इस कहानी को लास्ट तक जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है अब तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ था उस फैमिली में बहुत टाइम्स नॉन वेज डिशेस बनती थी। तो जब वो नॉन वेज डिशेस बनती थी तो वो लड़की बच्ची हमेशा उस खाने को साइड कर देती थी और बोलती थी कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मी हूँ और ब्राह्मण फैमिली में ही मेरी शादी हुई है, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मेरे घर पे ये सब नहीं खाया जाता है, तो मुझे ये सब मत खिलाओ, मुझे वो खिलाओ जो मैं खाती हूँ, जो मथुरा में खाया जाता है, सात्विक भोजन, मुझे मथुरा वाली कचौड़ी और दही खानी है। That was insane, guys. इसके बाद शांति ने अपने पति का नाम बताया, पंडित केदारनाथ चौबे। वो अपने आप को चौबेन कहती थी, यानी कि चौबे की पत्नी। उस टाइम 1930s की ये बात है। उस टाइम इंडिया में भारत में ये सब नहीं होता था कि हम अपने पति का नाम ले सकें। तो उस टाइम बहुत टाइम तक उससे पूछा जाने लगा आपके पति का नाम क्या है, तो उसने नहीं बताया। लेकिन जब उसको बोला गया कि अगर आप अपने पति का नाम बताओगे तो हम आपको उनके पास ले जाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे से विस्पर करते हुए उन्होंने जिसने उनसे पूछा था उसके कान ने बताया कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे था। फिर इस बात की रिसर्च हुई। उनके फादर ने केदारनाथ चौबे जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर एक लेटर लिखा और ये सारी कहानी बताई। जब ये लेटर वहाँ पे सेंड हुआ तो उसके बाद केदारनाथ चौबे ने वो लेटर पढ़ा और प्रूफ किया कि हाँ मेरी पत्नी मर गई है अभी से कुछ टाइम पहले और उसकी इन्हीं सब सिचुएशंस में डेथ हुई है। इवन उस टाइम केदारनाथ चौबे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब केदारनाथ
इस खबर को सुनने के बाद दिल्ली आया अपनी तीसरी पत्नी के साथ। एक्चुअली केदारनाथ की जो शादी हुई थी लुगदी देवी के साथ, वो सेकंड थी। फर्स्ट उनकी शादी एक और किसी के साथ हुई थी जो कि डेथ हो गई थी उनकी, एंड द सेकंड इज लुगदी देवी। एंड अब लुगदी देवी के मरने के बाद भी जो थर्ड शादी हुई थी वो उन्होंने किसी और के साथ करी थी। तो वो अपनी थर्ड बीवी के साथ और अपने एक भाई के साथ शांति देवी के घर पर आए। शांति देवी के घर पर आने के बाद उन्होंने उनके फादर से बोला कि आप शांति को मत बताइएगा कि मैं उसका पति हूँ, I mean, मैं केदारनाथ हूँ। उन्होंने बोला कि हम शफल करेंगे, मेरा भाई और मेरे बीच में शफल करेंगे। मैं बोलूँगा कि मैं केदारनाथ का भाई हूँ और ये केदारनाथ है। पर जैसे ही केदारनाथ उनके घर पर पहुँचा, उनके घर के गेट पर एंटर किया, वो शांति देवी उसको देखकर थोड़ी सी शर्मा गई। I mean, वो थी एक 4-5 साल की बच्ची, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो शांति देवी की नहीं, वो थी लुगदी देवी की। वो अपने हस्बैंड को देखकर थोड़ी सी शर्मा गई। उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं केदारनाथ का भाई हूँ। बट शी सेड नहीं, आप ही मेरे पति हैं। और उन्हें देखते हुए वो शांत से पहले तो थोड़ा सा साइड हो गई और उसके बाद उसने जाकर अपने पति के पैर छुए। दैट वॉज इंसेन गाइस। इसके बाद उसके हस्बैंड ने बहुत सारी उसके साथ बातें की, लेकिन जैसे ही शांति देवी ने उस लेडी को देखा तो वो थोड़ी गुस्से में आ गई और उसने बोला कि ये तुम्हारी तीसरी बीवी या वाइफ है, पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शादी मेरे बाद नहीं करोगे किसी से, क्योंकि और ऑब्वियसली शांति देवी के साथ या लुगदी देवी के साथ केदारनाथ की सेकंड शादी थी। शी सेड कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब इसके बाद शादी नहीं करोगे। तो वो थोड़ा सा असहज हो गया कि ये सब इसे कैसे पता है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। केदारनाथ और शांति देवी ने एक कमरे में बात की। उसके बाद केदारनाथ ने शांति देवी का टेस्ट लेने के लिए उससे कुछ ऐसी बातें करी जो कि एक हस्बैंड और एक वाइफ ही जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि केदारनाथ ने बोला कि तुम्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली शांति देवी के घुटनों और जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती थी। तो ही आस्क्ड कि जब तुम्हारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी तो ये हमारा बच्चा कैसे हुआ, I mean, हमारे बीच इंटरकोर्स कैसे हुआ। तो शी सेड कि वी ट्राइड डिफरेंट पोजेस फॉर द एंड फॉर द बेबी। सो शी सेड दैट कि ऐसा हुआ हमारे बीच, हमारा इंटरकोर्स उस टाइम थोड़ा सा टफ था पर इस तरह से हुआ। एंड दैट्स अमेज्ड टू केदारनाथ कि ऐसा हुआ, मतलब ये सच था। ठीक है, उस बात के बाद केदारनाथ को ऑलमोस्ट 80 to 90% बिलीव हो गया था कि ये सच है। उसके बाद केदारनाथ, उसकी वाइफ और उसका भाई वहाँ से जाने लगे, लेकिन शांति देवी ने बहुत फोर्स किया अपने घर वालों को कि उसको उनके साथ जाने दिया जाए। पर ऑब्वियसली वो बहुत छोटी बच्ची थी, लाइक 4, 5, 6 साल की बच्ची, उसको कैसे जाने दिया जा सकता था। ऑब्वियसली तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। वो रोती रही पर उसको वहीं रोक लिया गया। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम, न्यूज़पेपर्स में, ब्लॉग्स में इतनी ज़्यादा आ गई थी 1930s। उस टाइम महात्मा गांधी, अब मैं आपको एक और नया टर्न बताती हूँ भाई। उस टाइम आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी और महात्मा गांधी इंडिया आ गए थे। एंड दैट टाइम ये बात महात्मा गांधी के कानों तक पहुँची और उस टाइम महात्मा गांधी ने इस बात को सुनने के बाद उस बच्ची को अपने पास बुलाया, अपने आश्रम में बुलाया और उससे उसकी पूरी कहानी सुनी। और उस कहानी को सुनने के बाद वो भी थोड़े से असहज हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने 15 मेंबर्स की कमेटी को बिठाया और उस कमेटी को बिठाने के बाद उन्होंने उस 15 लोगों की कमेटी को उस बच्ची के साथ मथुरा भेजा। और मथुरा भेजने के बाद बोला कि तुम कुछ मत बोलना, इस बच्ची को ही देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे जाती है। दिल्ली से वो बच्ची मथुरा जाती है ट्रेन के थ्रू, बाया ट्रेन।
और ट्रेन से उतरने के बाद जैसे ही वो उतरती है तो जो उसके ससुर जी होते हैं वो स्टेशन पे खड़े होते हैं और वो उनको देखते ही थोड़ी सी शर्मा जाती है, नमस्ते करती है, उनके पैर छूती है एंड शी सेड ये मेरे ससुर जी, आई मीन लाइक दिस इज इनसैन गाइस। तो ऐसा होता है। उसके बाद फिर वो तांगे में बैठती है उन सब लोगों के साथ और वो खुद से अपने घर का पूरा रास्ता बताती है। एक 4-5 साल का बच्चा, शायद 6-7 साल की रही होगी, एक बच्चा जो पहली बार दिल्ली से मथुरा आया है, उसे कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते का पता हो सकता है। मतलब मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं बता पाती भाई। दिल्ली में रहने के बाद दिल्ली के रास्ते नहीं बता सकती मैं, एंड वो 5-6 साल की बच्ची। आई वाज लाइक ये नॉर्मल नहीं हो सकता। खैर उसके बाद वो सारा कुछ बताती है और वो अपने घर पे पहुंचती है। उसके घर पे पहुंचने के बाद वहाँ के लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ जो यहाँ पे किसी को ना पता हो। तो वो बच्ची बोलती है कि यहाँ पर एक कमरे में एक बक्से के नीचे मैंने एक पैसे की तिजोरी थी जो छुपा के रखी थी, तो जिसमें मैंने बहुत सारे पैसे रखे थे। तो उस जगह पे खोदा जाता है और उस तिजोरी को निकाला जाता है एंड द अमेजिंग थिंग इज़ कि उसके अंदर वो तिजोरी भी निकलती है। तिजोरी निकलने के बाद उस तिजोरी को जब खोला जाता है तो देखा जाता है कि उस तिजोरी पूरी खाली होती है। तब उसका पति केदारनाथ ये एक्सेप्ट करता है कि उस तिजोरी में लुगदी देवी के मरने के बाद वो सारा पैसा उसके हस्बैंड ने निकाल दिया था। वो कन्फेस करता है एंड वो चीज सबको हिला कर रख देती है। एंड दैट वाज द फाइनल थिंग गाइस। इसके बाद वो एक और बात बताती है कि इस घर में एक कुआं है जहाँ मैं पहले नहाया करती थी, और जब देखा जाता है तो वहाँ पे उसका घर के आंगन में एक कुआं भी मिलता है जो आज पत्थर रख के बंद कर दिया गया होता है। फाइनल थिंग है, शांति देवी 1987 तक जिंदा थी, पर शांति देवी ने कभी शादी नहीं की क्योंकि उस टाइम ऐसा ही था कि वुमेन्स बिलीव करती थी कि शादी सिर्फ एक बार की जाती है, नॉट मेंस ऑब्वियसली। उसके पति ने 3 बार शादी की थी एंड दैट वाज खैर छोड़ो गाइस, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। बट दैट वाज, क्यों लड़कियां इतनी इमोशनल फूल होती हैं। खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शांति देवी ने 1987 में अपना देह त्याग दिया, लेकिन उसने कभी शादी नहीं करी। वो बेचारी एक बॉडी पर 2 सोल रही हमेशा, लुगदी देवी एंड शांति देवी। उसने सफ़र किया जितना भी वो जी, उसकी ज़िंदगी जितनी भी रही उसने सफ़र किया। मतलब कैसे आप एक 2 मेंटलिटी के साथ जी सकते हो एक बॉडी के अंदर, पर शांति देवी ने ऐसा किया। इवन अब मैं आपको एक और डार्केस्ट पार्ट बताना चाहूँगी कि शांति देवी से बहुत सारे एक रिसर्चर जो फॉरेन कंट्री से आए थे, स्पेशली शांति देवी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्होंने भी इस केस को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि हमने शांति देवी से जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे ट्रू थे, उनको जितना भी इन्वेस्टिगेट किया गया वो सब कुछ सच था। इसके बाद शांति देवी से पूछा गया कि जब आप लुगदी देवी थी और जब आपकी डेथ हुई थी तो डेथ के समय आपको कैसा फील हुआ। तो उन्हें लुगदी देवी ने, सॉरी मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रही हूँ बार बार, लुगदी देवी एंड शांति देवी बोथ आर द सेम स्पिरिट। तो शांति देवी ने बताया कि जब मेरी मौत हुई उसके बाद से सब कुछ वाइट हो गया था, मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे जो बातें कर रहे थे मेरे बारे में, और कुछ अच्छी बातें कर रहे थे। जैसे हम सब सुनते हैं ना कि जब कोई मर जाता है तो हमेशा उसके बारे में आसपास बैठे लोग सिर्फ अच्छी बातें करते हैं। व्हाई नॉट, जब वो जिंदा होता है तब कभी भी कर लिया करो गाइस, वो और शायद ज़्यादा जिंदा रह सकता है। तो ऐसा हुआ था उस टाइम। उन्होंने बताया कि फिर यमदूत से कुछ आए थे मुझे लेने, कुछ वाइट फेदर्स के साथ एंड ऑल, मतलब उस तरह की उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि सब कुछ वाइट था, ये वो एंड ऑल, इस तरह की बातें थी।
तो शांति देवी की ये कहानी थी गाइस। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक शरीर से दूसरे शरीर का सफर? शायद हम सब के अंदर एक ऐसी मेमोरी छुपी हो, एक ऐसा चिप छुपा हो जिसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म के सफर को बता पाए। तो ये थी रीइंकार्नेशन स्टोरी। आई होप आपको मेरी ये पुनर्जन्म की कहानी, मैंने अभी तक ये वर्ड शायद ही यूज नहीं किया है, ये कहानी थी पुनर्जन्म की। और अगर आप इस तरह की और भी बहुत सारी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं इस तरह की पूरी एक सीरीज आपके साथ लाने के लिए रेडी हूँ। गाइस मेरे साथ बने रहें। मैं आशा करती हूँ आप ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पुनर्जन्म की कहानी के साथ। तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शांति देवी अपनी 4 साल की उम्र में पिछले जन्म की कहानी याद करने लगती। क्या आप कभी ऐसे बच्चे या इंसान से मिले हैं जो इस तरह की बातें करता हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी एक न्यू रीबर्थ की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।